नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज मैं चैप्टर 5 एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क टेकिंग चैप्टर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पार्ट वाइज क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू आपकी जो सीरीज चल रही है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको देख कर जाइएगा ये वाले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है रिस्क टेकिंग इज डैश इन नेचर। देखो भैया, जो हम रिस्क लेते हैं वो क्या होता है, हमारे एक पर्सनल नेचर में होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, जो हमारा रिस्क होता है वो क्या होता है, पर्सनल नेचर का होता है। तो आपके ऑप्शन में आएंगे कुछ भी, तो आपको लगाना है क्या है, पर्सनल लगाना है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, टेकिंग रिस्क टेकिंग कैन नॉट बी डैश और डैश अवे। इसका मतलब क्या होता है कि रिस्क टेकिंग कैन नॉट बी, देखो जो रिस्क जो होता है वो कभी क्या होता है, क्या इंश्योर नहीं होता। क्या नहीं होता, इंश्योर नहीं होता, और सैलरी से दूर भी नहीं रखता है। ये ऐसा नहीं होता कि हम रिस्क ले रहे हैं तो सैलरी से भी अलग हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिस्क हमारा क्या होता है, इंश्योर भी नहीं होता और सैलरी से दूर भी नहीं भागता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वन शुड टेक ओनली डैश रिस्क। देखो भैया, हम जो भी कोई रिस्क लेते हैं तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मतलब छोटा सा रिस्क ले लिया यानी कि 4-5 प्रोडक्ट बना दिए, इसका ये थोड़ा रिस्क नहीं कहलाया जाता। अगर हम थाउजेंड ऑफ मिलियंस में अगर रिस्क ले रहे हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। हमको अपने काम के हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन शुड टेक ओनली कैलकुलेटेड रिस्क। हमें कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए ताकि हमारा कोई भी नुकसान होता है तो हम उसे पे कर सकें। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हायर द रिस्क डैश द रिवॉर्ड। ठीक है, अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रिस्क टेकिंग इज नॉट कन्फाइंड एट डैश स्टेज। ठीक है, जो रिस्क टेकिंग की जो प्रक्रिया है जो हमें पता चलता कन्फाइंड करता है वो एक इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि हमारा जो हमने रिस्क लिया था उसका जो हायर आपको कुछ एडवांटेज है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो हायर एडवांटेज जो होता है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसका, रिस्क का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द रिस्क इज हाई द रिवॉर्ड विल बी। देखो, जब हम रिस्क हाई लेते हैं, जब हमारा रिस्क जो होता है वो हाई होता है तो हमारा जो क्या होता है, रिवॉर्ड जो होता है, क्या रिवॉर्ड जो होता है वो भी क्या मिलता है हमको, रिवॉर्ड क्या मिलता है, हाई मिलता है। क्या मिलता है, हाई मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वन शुड टेक, हम क्या कर सकते हैं। देखो ऑप्शन दे रखा है, हाई रिस्क, लो रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क और नो रिस्क। देखो भाई, नो रिस्क लेने में तो कोई फायदा ही नहीं है। ज़्यादा हाई ले लोगे तो हम ज़्यादा उसको क्या नहीं कर पाएंगे, भरपाई नहीं कर पाएंगे उस चीज़ की। नाउ हमें क्या लेना चाहिए, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए ताकि अगर हमें नुकसान भी होता है तो वो हमारे जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रिस्क कैन बी इंश्योर्ड। ए दे रखा है इंश्योर्ड, बी दे रखा है सैलरी अवे, सी दे रखा है बोथ ए एंड बी एंड डी इज नाइदर ए नॉर बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्क हमें कैसा लेना चाहिए। देखो रिस्क कैन बी, रिस्क क्या करता है, क्या कर सकता है रिस्क। देखो रिस्क हमारा इंश्योर भी नहीं है, आपने ऊपर पढ़ा है अभी। देखो इंश्योर भी नहीं है और सैलरी से दूर भी नहीं रखता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का। रिस्क वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, इतना ही है, 9 क्वेश्चन हैं। टेकिंग रिस्क इज अ डैश, अभी बताया मैंने, पर्सनल फिनोमेना है। रिस्क में हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करेगा, टोटली हम पे डिपेंड करेगा। ये पर्सनल फिनोमेना है, किस चीज़ का, पर्सनल फिनोमेना किसका है, रिस्क लेने का। तो रिस्क भैया देखो, हाई रिस्क तो क्या मिलेगा हमको, हाई रिवॉर्ड। क्या मिलेगा, हाई रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, नाउ ये पर्सनल फिनोमेना है बिल्कुल भी। देखो एक बार रिवाइज करते हैं, पर्सनल फिनोमेना है इन नेचर। ठीक है, इंश्योर और सैलरीड अवे करता है। देखो इंश्योर तो है नहीं बिल्कुल और सैलरी से दूर भी नहीं रखता है। ठीक है, वन शुड टेक ओनली कैलकुलेटेड रिस्क रख सकते हैं हम लोग। हायर द रिस्क डैश द रिवॉर्ड, ग्रेटर द रिवॉर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। और इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चलता कि हमने जो रिस्क लिया है उसका एडवांटेज हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना और बच्चों के लिए शेयर कर देना ताकि ये सीरीज़ आप लोगों को लिए क्या हेल्पफुल रहे। एंड थैंक यू so much for watching this video.